हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 11 जनवरी 2022 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन करेक्टली इन रोमन न्यूमरल। निम्न में से किसे रोमन संख्याओं में सही नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा नंबर है जिसको रोमन नंबर में नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए, ये जो है हमारा सबसे पहला, इसको हम रीड करते हैं 69। एक्स और एल को हम रीड करते हैं 40। ठीक है, और एक्स और सी को हम रीड करते हैं 90। और एक्स डबल वी जो है हमारा रीड नहीं किया जाता, तो ये रोमन नंबर में नहीं लिखा जाता। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें बोला गया है 40, 50 और 60 का एलसीएम बटे में 40, 50 और 60 का एचसीएफ। ठीक है, तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 40, 50 और 60 का 2 से करेंगे 20, 25 और ये 30। फिर 2 से करा 10, 25 का 25, ये 15। फिर 2 से किया तो ये 5, 25 और 15। फिर 3 से किया 5, 25, 5 और अब ये 5 से हो जाएगा 1, 5, 1 और फिर 5 से हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा इन तीनों का वो क्या होगा हमारा, वो आएगा हमारा 600। ठीक है, आप 2 को, इन तीनों को और फिर 3 को, 5 को और 5 को, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। तो एलसीएम तो आ गया 600। अब एचसीएफ देखना है तो 40, 50 और 60, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 10 होगा। तो एचसीएफ जो होगा वो हमारा 10 आएगा। तो इसको काटेंगे तो आ गया हमारा 60 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर डिजिट्स एंड ए बी ए मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हम ए बी और ए को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 0 यहाँ, बी और 44 आएगा। ठीक है, 44 आएगा। अब हमें बताना है ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले 5 को मैं ए की वैल्यू में क्या रखूँ जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 आ जाए। तो बहुत सारी वैल्यू सकती है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमें कंफर्म नहीं हो रहा। तो लेकिन कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट में भी हमारे पास ए दे रखा है और 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ पर लास्ट का जो रिजल्ट आ रहा है 44 है। 44 तो 5 के टेबल में आता नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले क्या था 40। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 8। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, 4 हासिल हो गया। ठीक है, अब बी की वैल्यू में क्या रखूँ। ठीक है, तो 4 हासिल करने के बाद भी बी आ जाए। अगर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू 9 रखता हूँ, 5 नीम 45 होता है और 4 हासिल अगर जोड़ दूँ तो ये 49 हो जाएगा। ठीक है, और 4 हासिल आ जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। ठीक है, और हासिल 4 आया, 5 अट्ठे 40 और 44। तो हमारे पास ए तो हमारा हो गया 8 और बी हो गया हमारे पास 9। तो ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर -7/10 एंड -1/4। तो इनमें से कौन सा जो पेयर है इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो पहला फ्रैक्शन दे रखा है -7/10, दूसरा -1/4, दोनों माइनस में है। तो ये पहला वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एक जो है प्लस है, और लास्ट वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं ये दोनों ऑप्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। -7/10 को अगर लिखना चाहें, -7/10 को लिखें तो माइनस का 0.7 आएगा, 70। और -1/4 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0.25 माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 0.70 और माइनस का 0.25, इनके बीच में देखने हैं हमें कौन से लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है -2/3, -2/3। इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो ये आएगा -0.66। ठीक है, ये इनके बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है,
माइनस का 3/5, इसको करेंगे तो माइनस का 0.6 आएगा, ये भी इसके बीच में आ रहा है। तीसरा है माइनस का 3/4, इसको करेंगे तो हमारा जो आएगा ये आएगा हमारे पास माइनस का 0.75, ये 0.75 आ गया, ये तो आगे निकल गया, तो ये तो लाई नहीं कर रहा, मतलब ये भी लाई नहीं कर रहा, तो हमारे पास ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा है विच लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। हम इसमें से किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें कि एक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। 2 का पेयर बनाया, 38 से पहले होता है हमारा 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36 हो गया, माइनस किया तो 2 बचा। अब क्या करना है, जो नंबर ऊपर लिखेंगे वही हम इसमें ऐड करके नीचे लिख देंगे 12, यहाँ पर एक ब्लैंक कर दिया। अगला पेयर नीचे उतारा, ये 50 हो गया। अब हमें करना क्या है, ये 1 और 2 है। ठीक है, ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर हमें जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, जैसे 4 लिखा तो 4 चौक 16, 8 1 9, चाहिए तो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 2 लिख के देखते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 और 2, तो यहाँ पर 2 2, यह आएगा 244। इसको माइनस करेंगे हम तो आ गया हमारे पास नीचे 6। ठीक है, तो यही वो नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। छठा है, यहाँ पर बोला गया वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच, यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, बोला कि इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो m और n की हम क्या वैल्यू रखें कि लीनियर इक्वेशन बन जाए 1 वेरिएबल में। ठीक है, तो हमारे पास है 2x की पावर m-3 प्लस 3y की पावर 2n-2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें सिंगल वेरिएबल में बनाना है तो एक वेरिएबल को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं m की वैल्यू 3 रख दूँ तो m की वैल्यू 3 रखूँ और n की वैल्यू 1.5 रखूँ तो क्या आता है, 2x 3 - 3 हो गया प्लस 3y 2 × 1.5 - 2 इज इक्वल टू 7। तो 3 - 3 0, तो ये तो हमारा 2 ही बचेगा, प्लस 3y की पावर, देखो 1.5 को अगर हम 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 - 2 बराबर 7, तो ये 2 + 3y इज इक्वल टू 7। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, तो यहाँ y की हाईएस्ट पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है y, तो यही हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इसमें बोला है व्हेन x इज इंक्रीज बाय 20 इट इज़ इक्वल टू y, एंड व्हेन y इज डिक्रीज बाय 50% इट इज़ इक्वल टू z, देन व्हाट परसेंट x इज इक्वल टू z। तो यहाँ पर 3 नंबर है, x है, y है, z है। इसमें बोला जब x में 20% की वृद्धि होती है तो वह y के बराबर हो जाता है। तो हमने माना कि x जो हमारा है 100 है, अगर इसका मैं 20% बढ़ा दूं तो y हमारा आएगा 120। आगे बोला है जब y में 50% की कमी होती है तो वह z के बराबर आ जाता है। अब y हमारा कितना है, 120 है, इसका 50% 60 होगा, तो 60 कम करेंगे तो ये z के बराबर आएगा, मतलब z हमारा 60 होगा। तो पूछा क्या है, x का कितने प्रतिशत z के बराबर है। तो x हमारा 100 है, तो 100 का कितना प्रतिशत z है, 60। अगर मैं इसका 60% निकालूं तो ये हमारा 60 आ रहा है और ये हमारा z के बराबर है, तो 60% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां है, इसमें बोला है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस अ स्टूडेंट एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ 3p³ - 28 इज। तो यहाँ पर दे 196 × 206, इसको मल्टीप्लाई करके उसने इस फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 200 - 4 200 + 6। ठीक है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x + a और x + b वाली, ये होती है x² + a + b × x + ab। तो यहाँ पर x की जगह तो 200 हो गया, तो ये आएगा हमारा 200 का स्क्वायर प्लस a + b, a हमारा -4 है, b हमारा 6 है, इंटू x हमारा 200 है, प्लस a × b -4 × 6, तो ये तो रहेगा 200 का स्क्वायर प्लस 2 × 200 - 24।
अब ये वाली फॉर्म और जो क्वेश्चन में दे रखी सेम फॉर्म है, तो p की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 2 आ रही है, p हमारा आ रहा है 2 के इक्वल। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है 3p क्यूब, मतलब 2 का क्यूब माइनस 28, तो ये 2 का क्यूब 8 दिया 24 माइनस 28, तो माइनस का 4 इसका करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th है, हमें यहाँ पर दे रखा है x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई इफ़ कॉफिशेंट ऑफ x इज़ k। तो हमें बताना 2k माइनस 9 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x से अगर मैं 2x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूँ, फिर 1 से 2x प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी x से x माइनस 1 को करा प्लस 2 से करा x माइनस 1 को, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2। अब हमें बोला है x का कॉफिशेंट की बात हो रही, तो सिर्फ x वाली टर्म को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये तो 3x हो गया, और यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस 2 प्लस का x, तो ये हो जाएगा 4x। x का कॉफिशेंट आ रहा है 4, तो k की वैल्यू तो हमारे पास 4 आ गई। k की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है 2k माइनस 9 की, तो 2 इंटू 4 माइनस 9, 8 माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 1। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th में हमें बताना ये किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं इसके। तो देखिए ऊपर जो हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दे रखा है, इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू लिख सकते हैं। और नीचे ये वाली जो टर्म है, यहाँ पर अगर 5 कॉमन निकाल दूँ मैं, तो पी स्क्वायर माइनस 25, ये हो जाएगा 5 तो कॉमन ले लिया, 5p प्लस 4। इसके अगर फैक्टर निकालें तो हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारा p कॉमन लिया p माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लिया p माइनस 4, तो ये आएगा 5p माइनस 1 और p माइनस 4, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में था 5pq, इसकी वैल्यू हो जाएगी p प्लस क्यू और p माइनस क्यू p माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास इसका फैक्टर करा था 5 बाहर, p माइनस 1 p माइनस 4, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 2p p प्लस क्यू इंटू 2p है। ठीक है, 5 से 5 कट गया, p से p कट गया, यहाँ पर p माइनस 1 p माइनस 1 और p प्लस क्यू कट गया, तो बचा क्या ऊपर हमारे पास q p माइनस क्यू और डिनोमिनेटर में p माइनस 4 और यहाँ पर 2 भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोला गया है इफ़ x इज़ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 87 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। सप्लीमेंट एंगल क्या होता है? जब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो। ठीक है, 180 है तो इसका जो x है वो कितना आएगा, 180 माइनस 87 किया तो आ गया हमारे पास 93 डिग्री। तो x पता लग गया, 3x माइनस 100 हमें निकालना है, तो 3 इंटू 93 माइनस 100, तो ये होगा 927 माइनस 100 179 डिग्री। अगला है, यहाँ पर दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। ये बोला है ए बी जो है 5 सेंटीमीटर है, ए सी जो है 7 सेंटीमीटर है, और ए जो है हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे ही हमारा एफ और डी ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ई और एफ जो है 7 सेंटीमीटर, और एंगल एफ जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल बतानी ही क्या होगी। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी, ये 5 सेंटीमीटर वाली लाइन है। ठीक है, 90 से, तो ये एफ से चालू करेंगे डी तक, ट्राइंगल एफ डी ई
FDE कॉन्ग्रुएंट होगा RHS रूल से, FDE ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला है डी कोई पॉइंट है साइड BC पर, तो ABC एक ट्राइंगल है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये AB और C एक ट्राइंगल है, D कोई पॉइंट है BC पर, ठीक है। और आगे बोला है एंगल B जो है वो 20 डिग्री है, AB जो है वो AD के बराबर है, ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है। तो पूछा है कि रेशो निकालना है ADC ये वाला एंगल और ADB ये वाला एंगल, इन दोनों का रेशो बताना है क्या होगा। तो हमें इनका रेशो निकालना है। अब देखिए AB और AC बराबर है, तो ये दोनों एंगल ही बराबर हो गए, तो y तो हमारा आ गया 20 डिग्री, ठीक है। ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। अब हमारे पास जो x है ये हमारा 20 हो गया है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 140 डिग्री हो जाएगा अगर मैं सम ऑफ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो। अब x निकालना है, x हमारा हो जाएगा कितना, लीनियर पेयर से निकालूं तो ये आएगा हमारा 160 डिग्री का, ठीक है। अब AD और C, ADC हमारा 160 है और ADB जो है वो 20 है। इनका अगर रेशो निकालें तो 8 और 8:1 का आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक पैरेललोग्राम है PQRS, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं PQR और S। P जो दे रखा है वो दे रखा है 7x - 6 डिग्री और R जो दे रखा है 5x - 18 डिग्री। हमें बताना है कि इसके सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, ठीक है। अब देखिए पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो 7x - 6 बराबर होगा 5x, ये हमारा प्लस का है, ठीक है। तो ये प्लस का 18 डिग्री, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 2x = 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, x हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एंगल P जो है वो कितना हो जाएगा, 7 × 12 - 6, 12 × 7 = 84 - 6 किया तो हमारा 78 डिग्री आ गया एंगल P। एंगल R भी हमारा 78 हो जाएगा। अब ये हमारे पास है 78, तो इससे हम S निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका जो सम है एंगल P और एंगल S 180 डिग्री होता है, तो एंगल S जो आएगा 180 - 78, तो आएगा हमारा कितना, 102 डिग्री का। तो जो है पहला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीहाइड्रन आर 7, 15 एंड x रिस्पेक्टिवली, वैल्यू ऑफ 3x - 6 = 2। तो एक पॉलीहाइड्रन है जिसमें फेसेस दे रखे हैं इसके 7, एजेस दे रखे हैं 15 और वर्टेक्स जो है वो x है, ठीक है। अब इसमें यूलर फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास जो होता है F + V = E + 2 होता है। तो फेसेस तो 7 है, V हमारे पास x है, E 15 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा x = 17 - 7 = 10। तो x की वैल्यू तो हमारे पास 10 आ गई है, ठीक है। हमें निकालना है 3x + 6 की वैल्यू, तो 3 × 10 + 6 36 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड 30, 34, 16 सेंटीमीटर इज x, देन द वैल्यू ऑफ 2x + 5 इज। तो यहाँ पर ये बोला है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल की साइड जो रहेगी 30, 34 और 16 है, 30, 34 और 16। अगर इसका रेशो निकालूँ तो ये आएगा 15, 17 और 8। ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है, मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ये। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा इस तरीके से बनेगा। सबसे बड़ी साइड हमारी 34 हाइपोटेनस हो गई, ये 16 ले लिया, ये 30 ले लिया, ठीक है। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया तो होता है इसका हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इसको करेंगे 8, तो इसका एरिया आएगा हमारा 8 × 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या है, हमें ऑल्टीट्यूड पूछा है। अगर हम इसकी सबसे बड़ी साइड से निकालें, सबसे बड़ी साइड 34 है,
तो यहाँ से इसका ऑल्टीट्यूड पूछा है। तो इस केस में हमारा जो एरिया है वो हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा हमारा सबसे बड़ी साइड जो है 34, और ऑल्टीट्यूड हमने h ले लिया। ठीक है, तो इसको काटा ये 17, तो h हो जाएगा हमारा, एरिया इसके इक्वल दे रखा है 240। ठीक है, तो 240/17, ऑल्टीट्यूड ये हो गई। हमें वैल्यू निकालनी है 2x + 5 की, ये हमारी x की वैल्यू है। तो 2x + 5 निकालना है, तो 2 × 240/17 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 480 + 85/17, 565/17। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 17वां क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल ऑफ अ डायमीटर 1.6 मीटर एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 1.6 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसका अगर मैं रेडियस निकालूं तो रेडियस होगा 0.8 मीटर, ये इसका रेडियस हो गया। और हमें इसका कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग की, और 1 मीटर स्क्वायर की जो है 30 रुपये है। तो इसका एरिया जो होता है वो होता है πr²। पाई की वैल्यू में 3.14 लेनी है, रेडियस हमारा 0.8 है। ठीक है, और इस पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से, तो हमारा जो लास्ट का फाइनल आंसर आएगा हमारा, ठीक है, इस सब का जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आएगा 60.285, जो कि अप्रॉक्सीमेट होता है 60.3 के। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, टोटल सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया तो दे रखा है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो है 44, मतलब 2πr जो है 44 है। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा r आएगा पूरा कैंसिल होकर 7, रेडियस तो हमारे 7 आ गया, और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है तो 2πr h + r इज इक्वल टू दे रखा है 748। 2 × 22/7 × 7 h + 7, 748 कैंसिल करा, तो h + 7 इज इक्वल टू 748/44, 4 6 8 1 7। तो h जो आ गया हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, पूछा क्या है इसका वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम है वो होता है πr² h, 22/7, रेडियस 7 है और हाइट 10 है। इसको करेंगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर बोला है संख्या दे रखी है 27, 28, 29 से लेके 79 तक का। ठीक है, इसमें से एक संख्या निकाली जाती है। चुनी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होने की प्रायिकता। 2 और 3 दोनों की बात हुई तो अगर मैं एलसीएम लूँगा 2 का और 3 का तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर जो 6 के मल्टीपल है कौन कौन से होंगे 27 के बाद, एक तो 30 होगा, 36, 42, 48, 54, 60, 66 और 72। ठीक है, और एक और आएगा 78। तो ये हमारे 6 के मल्टीपल हो गए। ठीक है, 6 से डिविजिबल नंबर है। तो टोटल कार्ड निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितने होंगे, तो टोटल होंगे, लास्ट हमारा 79 है, माइनस कर देते हैं 27 से पहले 26। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 53। टोटल ये हो गए। अब कितने नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आएगी 9/53, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मीन ऑफ मीडियन एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़। तो यहाँ पर ये जो डाटा दे रखा है इनका मीडियन और मॉड दोनों का हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर 30 है, उसके बाद 35, फिर 36, 37, 38, यहाँ पर 2 बार है, 3 बार है। ठीक है, 38 हो गया, फिर 40, 38 के बाद हमारा 40 हो गया,
फिर 43, फिर 43, फिर 43, 43 यहाँ पर 4 टाइम है, उसके बाद 45, फिर 47, फिर 50। अब मॉड जो है वो होता है सबसे ज़्यादा जो नंबर आ रहा है 43 हो गया, और मीडियन होता है बीच वाला। तो टोटल जो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं, ठीक है। तो जो मीडियन होगा वो आ रहा है हमारा 40 आ रहा है। तो इनका मीन निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 83/2 कैंसिल किया तो 41.5, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये थे हमारे पेपर 2 में पूछे गए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।